रहीम अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड एक डेफिनेशन समझाऊंगी और उस डेफिनेशन का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बहुत से स्टूडेंट्स को मिलती ही नहीं है कि ये डेफिनेशन है कहाँ पर, तो ये 1.6 के स्टार्ट में ही है। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म इज़ गिवन एज। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन की हुई हों इस फॉर्म में, जिसमें हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज़ इक्वल टू एन। अब लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है और टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि वो वाले वेरिएबल्स जिनकी पावर जो होगी वो जस्ट वन होगी। इन टू वेरिएबल्स का मतलब है दो वेरिएबल्स गिवन किए हुए होंगे। यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और इन दोनों की पावर जो है वो लीनियर है, यानी कि वन और वन ही है दोनों की पावर्स। तो हमारे पास जब पावर्स जो होंगी वो वन होंगी, यानी कि उसका एक्सपोनेंट जो होगा वो वन होगा और टू वेरिएबल्स के साथ गिवन की हुई होगी इस फॉर्म में, जिसमें हमारे पास वेयर ए बी सी डी एम एंड एन आर रियल नंबर्स, यानी कि ए बी सी डी की जगह पे हमारे कोई रियल नंबर्स गिवन किए हुए होंगे। तो इस तरह की फॉर्म की इक्वेशन जो होगी उसको हम कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। नंबर 1 पे है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और नंबर 2 पे है क्रैमर रूल। तो जो 1.6 है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से ही सॉल्व होनी है। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। 1.6 एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन किया हुआ है, यूज़ मैट्रिक्स इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। यानी कि ये हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन किए हुए हैं 8 क्वेश्चंस, इन 8 क्वेश्चंस को आपने इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और इन्हीं 8 क्वेश्चंस को आपने क्रैमर रूल से भी करना है। तो आज मैं आपको एक इन्वर्जन मेथड समझा रही हूँ और मैंने अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और इन्वर्जन मेथड की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने ये जो हमारी इक्वेशंस गिवन की हुई हैं इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास एक्स और वाई हैं, इनके साथ जो गिवन हुई होंगी वैल्यूज़ उनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो हमने इनके कोफिशिएंट्स ले लेने हैं। आपको डेफिनेशन में बताया गया कि ए बी सी डी एम और एन जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। तो ये देखें 2 2 4 6 3 एंड 2, इस तरह ये रियल नंबर्स गिवन किए हुए हैं। इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर 2, फिर नेक्स्ट -2, फिर 3 एंड फिर 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गई। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स गिवन किए हुए हैं, तो वो वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास हैं एक्स और वाई। ये हमने लेट किया है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो एक्स और वाई हैं और ये किसके इक्वल हैं? ये हमारे पास ये जो डिजिट हैं एम और एन, जिसे हमने डेफिनेशन में एम और एन कहा था, ये वाला एम डिजिट था और ये एन था, तो ये इसके इक्वल है। तो 4 और 6 यहाँ पर आ जाएं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारा ए के इक्वल है और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारा एक्स के इक्वल है और ये हमारा बी के इक्वल है। तो हम इसको कहेंगे ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। ये हमारी एक फॉर्म बन जाएगी। अब हमने जब x की वैल्यू यानी कि x और y सॉल्व करना था ना, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इसका मतलब x वहीं रहेगा। हमारे पास क्या आएगा? a जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, x जो है इधर ही आएगा और a इनवर्स b। अब आपने इसका बिल्कुल सेम सिंपल प्रोसीजर लिखना है। कैसे प्रोसीजर है जी? a इनवर्स b। अब इस a इनवर्स को हम फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने का ऑलरेडी मैं आपको तरीका बता चुकी हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट लेने के लिए पहले हम ए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अगर तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो इट मीन्स ये यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आ सकता, क्योंकि उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए इसकी नॉन सिंगुलर की कंडीशन होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। जो ए का मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है, इसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है और फिर हम इसके साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई
3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 2 2 ज़ार 4 और माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 और इसका आंसर जो आया है वो आया 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. सो ए इनवर्स एग्जिस्ट. जस्ट आपने इतनी सी लाइन लिखनी है कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. तो हमारे पास ए इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए. एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं हम इसके साथ. एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए टी जे और ए की हम वैल्यू लिख लेते हैं. ए की वैल्यू जो है वो 2 -2 एंड 3 एंड 2 थी और इसके साथ इसका हम एडजॉइंट जब लेंगे तो हमारे पास इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी तो सेम ही वैल्यूज़ हैं तो ये ऐसे ही आ जाएंगी और इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पर -3 और माइनस की जगह पर +2 आ जाएगा. ठीक है. अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा. एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया. ए इन्वर्स का आंसर ले लेते हैं. ए इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास आया है 2 -3 एंड 2 एंड 2. ये है हमारे पास एडजॉइंट और 1/10. मैंने 1/10 इसलिए लिखा है क्योंकि जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में 10 जो है वो डिवाइड होगा क्योंकि हमारे पास फार्मूले में डिटर्मिनेंट नीचे होता है इसलिए मैंने इसको 1/10 लिखा है. और यहाँ पर एडजॉइंट का जो आंसर आया था वो लिख लिया. ए इन्वर्स हो गया. अब हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी जी. x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स और इसके साथ क्या था b. तो b का जो मैट्रिक्स है वो 4/6 है. ये 4 और 6 कॉलम्स के फॉर्म में. तो x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स b और हमारे पास इन्वर्स की वैल्यू 1/10, 2 -3 एंड 2 एंड 2 और इसके साथ हमारे पास 4 एंड 6. x की जगह पे हम x और y लिख लेते हैं क्योंकि x के जो मैट्रिक्स है वो x और y के इक्वल है. तो ये अब x और y की फॉर्म में आता जाएगा हमारे पास 1/10, 4 2 ज़ार 8 और बीच में सेंटर में प्लस का साइन आएगा. 6 2 ज़ार 12 फिर 4 3 ज़ार -12 और +12 क्योंकि 6 को 2 से करेंगे तो 6 2 ज़ार 12. हमारे पास 1/10, 8 और 12 और 8 को प्लस करेंगे तो 20 और इसको करेंगे तो 0. अब हमने 10 के साथ डिवाइड करना है. 20 डिवाइडेड बाई 10 एंड 0 डिवाइडेड बाई 10. जब 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 आंसर और जब हम 0 को 10 से करेंगे तो इट मीन 0 और यहाँ पे x की वैल्यू और y की. तो सो x इज़ इक्वल टू 2. हमने बता दिया कि x की वैल्यू 2 है और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0. हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड नेक्स्ट हमारे पास इसका मैं आपको ग्रामर रूल समझाऊंगी. तो चलते हैं अपने ग्रामर रूल की तरफ. मैं इसी क्वेश्चन को ग्रामर रूल में ही सॉल्व करवाऊंगी क्योंकि ये वाला ही क्वेश्चन हमने 2 तरीके से करना है. पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन से और फिर उसके बाद ग्रामर रूल से. तो चलते हैं ग्रामर रूल की तरफ. उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट यही वैल्यूज़ को लिख लिया है. नेक्स्ट जब हम इसको ग्रामर रूल से सॉल्व करेंगे तो ग्रामर रूल के लिए हमें मैट्रिक्स के पॉसिबल मैट्रिक्स चाहिए कि इसके कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं. तो अगर हम देखें कि ए मैट्रिक्स तो हमने इन्वर्जन मेथड में भी बनाया था तो हम ए लिख लेते हैं. ए इज़ इक्वल टू 2 3 -2 एंड 2. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जो कि हमने इनके एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को मिलाकर बना लिया. अब जो एक और जो मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होगा हमें इन फ्यूचर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे जब तो उसके लिए हमें एक ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए. अब ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए तो उसके हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए.
तो ए एक्स है तो इसका मतलब हमने एक्स वाली वैल्यूज़ को नहीं लिखना, एक्स वाली वैल्यूज़ को नहीं लिखना। तो वो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर एक ये वाला मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं 4 6 एंड -2 एंड 2। फिर उसके बाद अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हमने, और आपको कैसे पता चलेगा कि हमने 4 6 और -2 और 2 ही लिखना है। तो उसके लिए आपके पास एक ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं। अगर मैं इस वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाला एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको मैं 1 कह दूँ, वाई वाली वैल्यूज़ को 2 कह दूँ और इस वाली वैल्यूज़ को 3 कह दूँ, तो हमारे पास ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएंगी। अब ये 1 2 3 है तो आपने याद रखना है कि जो ए एक्स हमारे पास बनेगा वो हमारा बनेगा, ए एक्स जो आएगा वो हमारा बनेगा 32। 32 का मतलब क्या है कि पहले हमने थर्ड वाली लिखनी है वैल्यू उसको थर्ड में, और फिर उसके बाद हमने सेकंड वाली लिखनी है। तो ये थर्ड वाली हो गई और उसके बाद ये सेकंड वाली हो गई। तो ये हमारे पास ए एक्स आ गया। और सेम एज इट इज़ हमारे पास जो ए वाई बनेगा वो हमारे पास 1 और 3 बनेगा। अब वाई की वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब वाई नहीं आएगा, तो कौन सी आएंगी, एक्स वाली आएंगी और एक्स के विदाउट वाली आएंगी। तो ए वाई वाली जो आएगी हमारे पास उसमें हम 2 3 एंड 4 और 6 ये लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई। अब हमें चाहिए क्यों, तो सबसे पहले हमें जो क्रैमर्स के फार्मूलाज हैं उसको देखना है। तो क्रैमर के फार्मूलाज में सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। किसका डिटर्मिनेंट लेना है, इन तीनों का डिटर्मिनेंट लेना है। तो हमारे पास सिंपल ए का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 2 3 -2 एंड 2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटर में माइनस का साइन आएगा, और 3 को हम -2 के साथ कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 माइनस और ये माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, 4 + 6 = 10। A determinant is not 10 is not equal to 0. It means it is non-singular. It is non-singular मैट्रिक्स। ये हमने बता दिया कि ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है कि ये आगे सॉल्व हो सकता है। अगर यहीं पे हमारे आंसर 0 आ जाता तो हम इसको आगे ही सॉल्व ना करते। तो आपका ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.6 का 5 क्वेश्चन जो है वो आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, आप इसको लिख देंगे इट इज़ सिंगुलर, सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने यहाँ लिख लिया इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन एग्जिस्ट। सो हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अब सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेन है वो क्या है, हमें फार्मूलाज आने चाहिए। फार्मूलाज किसके, एक्स का फार्मूला अलग है और वाई का फार्मूला अलग है। एक्स का फार्मूला जो है उसमें हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है और नीचे ए का डिटर्मिनेंट लेना है। सेम एज जो वाई का फार्मूला है उसमें हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है और ए का डिटर्मिनेंट लेना है। अब ये ए एक्स और ए वाई वही हैं जो हमने पहले ऊपर फाइंड कर लिए हैं ऑलरेडी। तो ए एक्स और ए वाई के लिए हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए एक्स के डिटर्मिनेंट के लिए इसकी वैल्यूज़ 4 6 -2 एंड 2 ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ हो जाएंगी और इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। 4 को 2 के साथ, -6 को -2 के साथ, तो 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, तो 12 + 8 = 20। यहाँ पे हमारे पास ए एक्स का आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ हम इसके साथ ए वाई का भी ले लेते हैं मोड, यानी कि ए वाई की वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो कि हमारे पास हैं 2 3 4 और 6, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ए वाई को। 6 2 ज़ा 12 -3 4 ज़ा 12, तो ए वाई का जो आंसर आएगा वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ए एक्स का आया था आंसर, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया था, और वहाँ पर हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। ए एक्स और ए वाई दोनों के डिटर्मिनेंट्स आ चुके हैं तो हम इस फार्मूलाज में पुट कर। नेक्स्ट मैंने अपने पास ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख ली है
और ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख लिया। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू को एक्स वाले फार्मूले में पुट किया तो वो हमारे पास 20/10 आ जाएगा। और ए वाई को हमने जब वाई वाले फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास 0/10 आ जाएगा। इसको आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मैं आपको इसका एक और रिमेनिंग पार्ट कुछ और करवा दूँगी जो कि इसी से रिलेटेड पार्ट होगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।